हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपने डे की शुरुआत करी करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स की वही जो मैं डेली क्लास लगाती हूँ, तो वहाँ से मैंने अपना डे स्टार्ट करा। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे सर पहले एमसीक्यूज़ करवाते हैं जो हमने प्रीवियस डे की न्यूज़ करी होती है, और उसी के साथ साथ एक न्यूज़ के रिलेटेड जो भी हमने पिछले 1 2 3 महीने में जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक होते हैं, सर उसको साथ ही साथ रिवाइज़ करवाते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी रिवीजन वगैरह अच्छे तरीके से हो जाती है। तो करंट अफेयर्स की क्लास लगाने के बाद मैंने लगाया एसबीआई पीओ का मॉक। अब डेली लगाना कंपलसरी है, थोड़े दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में। एंड आई गोट 60.5 मार्क्स आए थे मेरे। परसेंटाइल अगर आप देखो तो ये मैंने स्मार्टकिडा प्लेटफॉर्म से ही दिया था। परसेंटाइल मेरी 95 के अराउंड आई है एंड एक्यूरेसी 96 के अराउंड आई है। तो इसमें इंग्लिश में 2 गलत हुए हैं, 27 करे थे मैंने इंग्लिश में। क्वांट में मैंने 17 क्वेश्चन करे थे, सारे ठीक हैं। एंड रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन करे हैं एंड वो भी सारे ठीक हैं। तो इस बार एक्यूरेसी थोड़ी ठीक आई है। ऐसे इंग्लिश में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो मॉक लगाने के बाद मैंने एडिटोरियल रीड करा द हिंदू का। एक्चुअली आज सैटरडे था, तो वरुण सर मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हैं एडिटोरियल की, तो इसलिए मैंने, देखो आपको छोड़ना नहीं है, डेली आपको रीड करना है। किसी भी न्यूज़पेपर से या किसी भी उससे आप रीड कर सकते हो। तो ये मैंने जो सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ टॉपिक था, ये उसके रिलेटेड था आर्टिकल, तो ये मैंने रीड करा। आपको क्या करना है, रीडिंग करने से पहले आपको पहले इसकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। क्रैम नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। धीरे धीरे अगर आप डेली एडिटोरियल की क्लास लगाओगे तो खुद ब खुद वोकैबुलरी जो है आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो ये रीड करने के बाद मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अप्रैल मई और जून मंथ के कैटेगरी वाइज रिवीजन कर रही हूँ। तो कल जो मैंने रिवाइज़ करे थे टॉपिक, उसको एक बार आज फिर से देखा। आपको रिवीजन इतनी बार करनी है कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं माइंड में सेट हो जाएं। आप जितनी ज़्यादा रिवाइज़ करोगे करंट अफेयर्स को, उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ें बैठती जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, तभी जो करंट अफेयर्स हैं अच्छे से दिमाग में बैठते हैं। ऐसे तो भूल जाते हैं सारी न्यूज़। देन मैंने ये रीजनिंग का मॉक लगाया है मेंस का। एसबीआई क्लर्क लेवल का है। एक्चुअली मैं पीओ के बहुत सारे लगा रही थी, तो ऐसे मैंने क्लर्क का लगा के देखा एंड आई गोट 33.6 मार्क्स आउट ऑफ 60। परसेंटाइल 90 आई है। एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा कम हो गई। एक्चुअली ये मैंने एनालिसिस इसलिए लगाया था, मतलब खुद को एनालाइज करना था कि अगर क्लर्क का मैं लगाऊं तो कितने मार्क्स आते हैं। इसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मैंने 33 क्वेश्चन करे थे टोटल। कुछ क्वेश्चन बीच में 1-2 मार्क्स के भी होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मॉक गया मेरा, मतलब ठीक था। अब और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी मैं। देन उसके बाद मैंने लगाई इंग्लिश की क्लास। वही जो सर 300+ ग्रामर रूल्स जो सीरीज़ सर ने स्टार्ट करी है, उसका ये 9th पार्ट था। तो ये पूरी क्लास मैंने लगाई। एक्चुअली ये क्लास मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सबके लिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, आपके सारे ग्रामर रूल्स जो हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं भी करे हैं ना, तो अगर वो भी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स वगैरह हैं वो सारे उनके रिवाइज़ हो जाएंगे। एंड लास्ट में मैंने जो अपने करंट अफेयर्स की क्लास लगाई थी, उसको मैंने पीडीएफ से रिवाइज़ करा। देखो ये सर ने बहुत अच्छा वो करा है। जैसे जो भी न्यूज़ होती है उसको एक ही पेज में, सारा फॉर्मेट एक ही पेज में यहाँ से हम रिवाइज़ कर सकते हैं पूरी न्यूज़। देन उसके बाद फिर सर एमसीक्यूज़ करवाते हैं, उसके बाद ये पेज देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ वगैरह जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये पीडीएफ रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप क्लास लगाते हो सेम उसकी पीडीएफ रिवाइज़ करो। तो ये थे आज के मेरे टारगेट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।